हेलो दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे टाइम कैप्सूल के बारे में। टाइम कैप्सूल होता क्या है, टाइम कैप्सूल का उपयोग कहाँ किया जाता है, टाइम कैप्सूल चर्चा में क्यों है। तो आज इन सभी प्रश्नों को मैं आपका जो भी डाउट है वो सभी को क्लियर करूँगा। तो टाइम कैप्सूल अयोध्या के राम मंदिर में डाले जाने की बात हो रही है। तो टाइम कैप्सूल दिखने में कैसा होता है, चर्चा में क्यों है टाइम कैप्सूल, इस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर टाइम कैप्सूल का इतिहास के बारे में जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे क्या है टाइम कैप्सूल, क्या सच है टाइम कैप्सूल राम मंदिर में डाले जाएंगे। इन सभी प्रश्न जो आपके मन में डाउट आ रहे हैं उन सभी को मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको क्लियर करूंगा। जो लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देंगे। तो बिना देर के हुए शुरू करते हैं। टाइम कैप्सूल अयोध्या के राम मंदिर में डाले जाने की बात हो रही है, क्या वो सही है, क्या वो गलत है। चर्चा में क्यों है टाइम कैप्सूल, चर्चा में क्यों है तो जानते हैं। टाइम कैप्सूल अक्सर विवादों को जन्म देते हुए देखे जाते हैं। राम मंदिर के मामले में भी यही देखा जा रहा है। ये खबर आने के बाद से सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल शुरू कर दिया कि इस टाइम कैप्सूल में क्या डाला जाना उचित रहेगा। राम मंदिर से जुड़े टाइम कैप्सूल को लेकर ताज़ा विवाद ये है कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने टाइम कैप्सूल से जुड़ी खबरों को अफवाह मात्र बताया है। ट्रस्ट के सदस्यों में चल रहे विवाद के बीच सवाल यह है कि क्या अयोध्या के राम मंदिर की नींव में वाकई ये कैप्सूल डाला जाएगा या नहीं। टाइम कैप्सूल का इतिहास हम लोग जानते हैं। इससे पहले भी टाइम कैप्सूल का कई बार व्यवहार में लाया जा चुका है, तो इसका इतिहास के बारे में जान लेते हैं। टाइम कैप्सूल का इतिहास, भारत में टाइम कैप्सूल का इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है। आज़ादी के 25 साल बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक राष्ट्र के रूप में 25 वर्षों की उपलब्धियों और संघर्षों को बयां करने के लिए लाल किले में एक टाइम कैप्सूल डलवाया था। इंदिरा गांधी ने ये कदम उस दौर में उठाया था जब वे अपनी राजनीतिक सफ़र के शीर्ष पर थी। देश में आपातकाल चल रहा था और उन्होंने टाइम कैप्सूल लाल किले में डलवा दिया। लेकिन इस टाइम कैप्सूल में दर्ज की गई जानकारी जल्द ही विवाद का विषय बन गई। इसके बाद सत्ता में आई मोरारजी देसाई सरकार ने इस टाइम कैप्सूल को खुदवाकर बाहर निकलवा लिया। लेकिन इस टाइम कैप्सूल में क्या था, इसके बारे में आज तक विवाद बना हुआ है। इसके बाद पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने साल 2010 की 6 मार्च की IIT कानपुर में एक टाइम कैप्सूल को ज़मीन में डाला था। इस टाइम कैप्सूल में कानपुर IIT का मैप, इंस्टीट्यूट की सील, सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली लोगो आदि शामिल था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए महात्मा मंदिर में टाइम कैप्सूल डाला था। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को ज़मीन से 2000 फीट नीचे ये टाइम कैप्सूल डालवाते हैं तो वे ऐसा करने वाले दूसरे प्रधानमंत्री होंगे। वही दुनिया भर में टाइम कैप्सूल की बातें करें तो अंतरिक्ष प्रोब वोयेजर 1 और 2 में मानव सभ्यता से जुड़ी जानकारियाँ साझा की गई हैं। क्या है टाइम कैप्सूल, क्या है टाइम कैप्सूल। टाइम कैप्सूल या कालपत्र एक ऐसी डिवाइस होती है जिसकी मदद से वर्तमान दुनिया से जुड़ी जानकारी को भविष्य या दूसरी दुनिया में भेजा जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर कोई साल 2020 के दौरे से जुड़ी जानकारी को साल 3020 में लोग तक पहुंचाना चाहता है तो वो ऐसी डिवाइस का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा करने के लिए सबसे पहले वर्तमान दुनिया से जुड़ी जानकारी को किसी ऐसे रूप में संग्रहित करना होगा जो 1000 सालों के बाद भी सुरक्षित रहे।
इसके बाद उसे किसी ऐसी खास जगह दबाना होगा जहां साल 3020 के दौर में लोग खुदाई करें और उन्हें खुदाई के दौरान टाइम कैप्सूल मिल सके, और इसके बाद वे उस टाइम कैप्सूल को देखकर या पढ़कर समझ सके कि साल 2020 के दौर की दुनिया कैसी थी, लोग किस तरह रहा करते थे, किस तरह की तकनीकों का इस्तेमाल किया करते थे, आदि आदि। टाइम कैप्सूल के रूप, आकार, प्रकार को लेकर कोई स्पष्ट नियम नहीं है। ये बेलनाकार, चौकोर, आयताकार या किसी अन्य रूप में हो सकता है। शर्त बस ये है कि टाइम कैप्सूल या कालपत्र अपना उद्देश्य पूरा करे और जानकारी को खास समय तक सुरक्षित रख सकें। बटेश्वर के मंदिर का पुनरुद्धार करने वाले पुरातत्वविद के मोहम्मद मानते हैं कि पुरातत्व विज्ञान में टाइम कैप्सूल की कोई महत्ता नहीं है। वे कहते हैं टाइम कैप्सूल कैसा होगा ये सिर्फ उस व्यक्ति या संस्थान पर निर्भर करता है जो उसे डिजाइन कर रही है। आकार आदि की बात की जाए तो बेलनाकार या गोलाकार वस्तु जमीन के अंदर दबाव झेलने में ज़्यादा सक्षम होती है, लेकिन अब तक भारत में ऐसा कोई टाइम कैप्सूल नहीं मिला है। इससे पहले बस एक बार पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लाल किले के अंदर टाइम कैप्सूल डलवाया था। राम मंदिर की नींव में टाइम कैप्सूल डाले जाने की सही मानते हुए के मोहम्मद कहते हैं ये ठीक कदम है, क्योंकि इस तरह से आने वाले समय में किसी तरह का विवाद पैदा नहीं होगा, क्योंकि अभी सब कुछ कोर्ट के फैसले के आधार पर हुआ है। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने दावा किया है कि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की नींव में एक टाइम कैप्सूल यानी कालपात्र डालने का फैसला किया गया है। चौपाल ने दावा किया है कि टाइम कैप्सूल को जमीन से 2000 फीट नीचे गाड़ा जाएगा ताकि भविष्य में अगर कोई मंदिर के इतिहास का अध्ययन करना चाहे तो उसे राम जन्मभूमि से जुड़े तथ्य मिले और फिर से कोई विवाद खड़ा न हो। बीजेपी सांसद लल्लू सिंह ने भी इस खबर की पुष्टि की है। लेकिन राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने टाइम कैप्सूल की बात को अफवाह कहा है, यानी ट्रस्ट के सदस्य ही टाइम कैप्सूल की बात पर संशय में हैं। इसके साथ ही एक विवाद ये भी है कि इस टाइम कैप्सूल में क्या डाला जाएगा। कुछ लोगों के लिए ये एक तरह से अयोध्या विवाद का इतिहास लिखने जैसा है। वहीं कुछ लोग टाइम कैप्सूल क्या है, कहां से आया है और इसके महत्व को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आप केबीसी की तरह जीके क्विज, जीके ट्रिक और सामान्य ज्ञान की अध्यायवार तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें।